नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे घर की जिसके अंदर घर के मुखिया की होल्डिंग पावर बिल्कुल खत्म हो जाती है। आखिर उस घर में ऐसा होता क्या है कि घर के मुखिया की जो कमांड करने की पावर होती है वो खत्म क्यों हो गई? उस मुखिया की बात यानी कि घर के हेड की बात कोई सुन क्यों नहीं रहा, कोई मान क्यों नहीं रहा? आखिर ऐसा क्या रीजन हुआ उस घर के अंदर कि उस घर के मुखिया की कोई भी बात सुनने तक को तैयार नहीं है? तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे सिर्फ इसी बात पर और आपसे हमारा अनुरोध है कि जो ये हम बताएं आप अपने आस पड़ोस मिलने रिश्तेदारों के यहाँ अवश्य देखें और देखने के बाद कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। दोस्तों, जब किसी भवन में किसी के घर के नैऋत्य कोण, दक्षिण पश्चिम का कोना, जिसे हम वास्तुशास्त्र में नैऋत्य कोण बोलते हैं, ये नैऋत्य कोण घर के मुखिया के लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। दक्षिण दिशा घर के मुखिया को फर्श से अर्श तक पहुंचाती है। और दोस्तों, जिन घरों में दक्षिण दिशा वास्तु दोष रहित यानी कि कोई वास्तु दोष नहीं होता है, उस घर में घर के मुखिया की पोजीशन बहुत शानदार होती है। आसपास रिश्तेदारों में या सामाजिक स्तर पर भी उसकी पोजीशन बहुत ही शानदार होती है। उस घर में उसकी बात सब मानते हैं, सब सुनते हैं। लेकिन यदि ये दक्षिण दिशा कमजोर हो जाए या वास्तु दोष क्रिएट हो जाए, नैऋत्य क्षेत्र में या नैऋत्य कोण में कोई वास्तु दोष क्रिएट हो जाए जाने और अनजाने में, तो ये उस मुखिया की आर्थिक स्थिति को कमजोर कर देता है। और जब आर्थिक स्थिति कमजोर होती है तो फिर ये चीज उसके मानसिक और शारीरिक रूप से भी असर डालती है। तो उसकी पोजीशन फाइनेंशियली वीक होती है, फिर टेंशन क्रिएट होते हैं और धीरे धीरे उसकी जो होल्डिंग पावर होती है, जो कमांड होती है, वो खत्म होने लगती है। ये कमांड उस घर के अंदर उसकी पत्नी के हाथ में या उसके बेटे के हाथ में चली जाती है। अक्सर ये देखा गया है कि पत्नी के हाथ में ये कमांड चली जाती है और जब बेटा बड़ा होता है 20-22 साल लगभग शादी के बाद, तो ये कमांड फिर पत्नी के हाथ से हटके उस बेटे के हाथ में चली जाती है और दोनों हस्बैंड वाइफ सिर्फ रबर स्टाम्प बन के रह जाते हैं। तो दोस्तों, ये दक्षिण पश्चिम का कोना अगर यहाँ पर कोई वास्तु दोष क्रिएट होता है, ये वास्तु दोष जैसे दक्षिण दिशा में एक भारी होना चाहिए, मतलब दक्षिण दिशा भारी होनी चाहिए। यहाँ पर आप जितना भारी से भारी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं आप कीजिए। घर में सबसे हाइट में भी ऊंचा स्थान इसी क्षेत्र में रखना चाहिए। यहाँ पर कोई जल का कार्य नहीं होना चाहिए, जैसे जल का स्टोर करना, जल की बोरिंग करना या कोई बेसमेंट भी नहीं बनाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर हम ऐसा निर्माण करते हैं तो यहाँ पर वास्तु दोष क्रिएट हो जाता है, क्योंकि ये जगह ठोस और बढ़िया और भारी होनी चाहिए। लेकिन जब हम यहाँ पर कोई अंडरग्राउंड, कोई टॉयलेट, कोई बाथरूम, जल की बोरिंग या बेसमेंट बना देते हैं तो ये वास्तु दोष उत्पन्न होता है और ये वास्तु दोष उत्पन्न होके सीधा घर के मुखिया पर सीधा असर डालता है और उसकी जो सामाजिक स्तर पर जो उसका प्रभाव होता है, वो प्रभाव धीरे धीरे नष्ट होना चालू हो जाता है। उसकी सोर्स ऑफ इनकम या उसका जो दायरा होता है, जो होल्डिंग कमांड होती है, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है और घर के मुखिया की कोई नहीं सुनता, वो बिल्कुल रबर स्टाम्प बन के रह जाता है। आपसे मेरा अनुरोध है, आप ये चीज अवश्य अपने आस पड़ोस में, अपने दोस्तों, मिलने जुलने और रिश्तेदारों के यहाँ अवश्य देखें। जिन घरों में उनके पिता की नहीं चलती है या जो भी घर का बड़ा है उसकी नहीं चलती है, उन घरों में ये चीज अवश्य देखिए और कमेंट करके मुझे बताइए।
दोस्तों आपसे अनुरोध है ये वास्तु दोष क्रिएट ना होने दें। मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।